नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, सहयोगियों और समकक्षों की बात पर ध्यान देंगे। आत्मविश्वास और आस्था रखेंगे। कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी और निजी विषयों में रुचि लेंगे। जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि, ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भरे रहेंगे। बड़ों से सलाह भी बनाए रखेंगे। व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे आज और प्रतिस्पर्धा और भेंट वार्ता में स्पष्ट रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे। सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि, परिजनों में सुख सौजन्य समन्वय बढ़ेगा। घर परिवार में ऊर्जा उत्साह जो है बनाए रखेंगे। महत्वपूर्ण सूचनाएं भी साझा करेंगे। चर्चा संवाद प्रभावी रहेगी और सुख सुविधाओं पर फोकस रखेंगे। कर्क राशि, शुभ संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा। परिजनों से सुख सौम्यता का साझा कर सकते हैं और यात्रा के अवसर भी बन रहे हैं। आस्था बढ़ेगी। संपर्क संचार का क्षेत्र और भी बड़ा होगा और साहस पराक्रम को बल मिलेगा। महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे। संवाद एवं सहकारिता बढ़ाएंगे। सिंह राशि, स्वजनों का आगमन खुशी बढ़ाएगा। आनंद उत्सव का माहौल बना रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है और वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे, जिससे व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। मान सम्मान में बढ़त रहेगी। कन्या राशि, श्रेष्ठ कार्यों को गति देने का समय है यह और लक्ष्यों को समय से पूरा करेंगे। व्यापार में सहजता रहेगी। वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे। आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ रही है और नवीन मामले पक्ष में बनेंगे। सौदे समझौते जो हैं वो गति ले सकते हैं। तुला राशि, आर्थिक निवेश के प्रयास बेहतर बनेंगे। कामकाज सवार पर रहेंगे। न्यायिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे और रिश्तों में सुधार आएगा। वैदेशिक मामलों में सक्रियता रहेगी। खान-पान बेहतर बनाए रखेंगे। योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, अर्थ संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे। लाभकारी अवसरों में वृद्धि होगी। करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा और सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे। वरिष्ठों का विश्वास जीतने में भी सफल रहेंगे और उत्साह पूर्वक आगे बढ़ते हुए स्मार्ट वर्किंग करेंगे। धनु राशि, महत्वपूर्ण चर्चाओं को गति मिल रही है। प्रबंधन के कार्यों में भी शामिल होंगे। सभी का सहयोग बनाए रखेंगे और कारोबार अच्छा रहेगा। जिम्मेदारी निभाते हुए पेशेवर संबंध संवरेंगे। मकर राशि, भाग्यकारी समय है। धन धान्य और समृद्धि को बल मिलेगा। प्रतिस्पर्धा में अच्छा काम कर रहे हैं और संपर्कों का भी लाभ उठा रहे हैं। आस्था भक्ति बढ़ रही है। संबंधियों से तालमेल रहेगा। अनुभवियों से सलाह लेंगे। स्वास्थ्य बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार के लोगों का साथ विश्वास बना रहेगा। सभी के लिए प्रयासरत रहेंगे। सहयोग की भावना रखें। रूटीन पर फोकस बढ़ेगा। तैयारी पर ध्यान रखें और सजग रहें। अनुशासन बनाए रखें। कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को बढ़ावा मिलेगा। मीन राशि, तात्कालिक मामलों में प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं। उद्योग व्यापार के कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी। भूमि भवन के मामलों में भी गति आती दिख रही है और विभिन्न प्रयास संवरते जा रहे हैं। करीबी सतर्कता बढ़ेगी और नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा। चहुं ओर सुधार बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातकों के लिए आज पिता के साथ कुछ समय से चल रही जो दुविधा है समाप्त होगी। आर्थिक मुद्दों पर लिए गए आपके जो निर्णय हैं सकारात्मक परिणाम देंगे और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। इसके लिए जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। उपाय भी कर सकते हैं। तांबे के बर्तन से सूर्य को देव को जल अर्पित करें। मूलांक 2 के जो जातक हैं उनका आत्मविश्वास आज मजबूत होगा। जटिल फैसलों को अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देंगे। परिवार के साथ त्योहार का लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे और कार्य क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। घर में कोई कीमती चीज के न मिलने से चिंता हो सकती है। उपाय करें रात्रि में दूध का सेवन मनाही करके।
मूलांक 3। मूलांक 3 के जातकों के लिए व्यापार में आज गतिविधियां आपके अनुकूल रहेंगी, आपके हिसाब से होंगी। विद्यार्थी अपनी मेहनत और लगन से आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगे। साझेदारी में व्यापार करने से बचना और घर के किसी बड़े को श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। मूलांक 4। मूलांक 4 के जो जातक हैं उनके लिए जो युवा वर्ग है उनको कल्पना की दुनिया से बाहर आकर वास्तविकता में जीने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यता बनी रहेगी। परिवार के साथ विदेशी यात्रा के बारे में विचार कर सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त समय और उपाय कर सकते हैं, सरस्वती माता की आराधना करें। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातकों के लिए नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आज लाभ ही लाभ है। उच्च अधिकारी से भी कोई उपहार मिलने की संभावना है और आज अपने भाई बहन के नेटवर्क में वृद्धि होगी, जिसकी मदद से व्यापार में कोई नई डील मिल सकती है। उपाय भी करें, फिटकरी से दांत साफ करें, निश्चित रूप से सकारात्मक फल मिलेंगे। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातकों के लिए आज किसी से भी जरूरत से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा खुद को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में कम लग रहा है। परिवार के साथ खरीदारी का प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। उपाय भी कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातकों के लिए संतान की गतिविधियों पर आज नजर रखने की जरूरत कही जा रही है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति को धैर्य और शांति से सुलझाने की कोशिश करें। खान पान के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, अन्यथा पेट से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। उपाय भी करें, काला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातकों के लिए आज जीवन शैली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे। घर को व्यवस्थित करने में दिन का अधिकतम समय व्यतीत होगा। परिजनों से बातचीत के दौरान शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। उपाय भी करें, सरसों के तेल में छाया दर्शन कर शनि मंदिर में दान करें। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातकों के लिए व्यापार में आज प्रतिस्पर्धा अधिक होगी, यानी कड़ी टक्कर है। बेकार की वस्तुओं की खरीदारी के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक मुद्दों को निपटाना आज आपकी प्राथमिकता है और भाइयों के साथ किसी बात को लेकर भी मतभेद होने के संकेत हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सारे दुख और संकट दूर होंगे। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 23, 2023 सोमवार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:51 पर। चंद्रोदय का समय 23 अक्टूबर दोपहर 2:18 पर एवं चंद्रास्त 24 अक्टूबर रात 1:31 पर। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 22 अक्टूबर शाम 7:59 से 23 अक्टूबर शाम 5:45 तक। शुक्ल पक्ष दशमी 23 अक्टूबर शाम 5:45 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 तक। करण बालव 22 अक्टूबर शाम 7:59 से 23 अक्टूबर सुबह 6:54 तक। कौलव 23 अक्टूबर सुबह 6:54 से 23 अक्टूबर शाम 5:45 तक। तैतिल 23 अक्टूबर शाम 5:45 से 24 अक्टूबर सुबह 4:31 पर। गर 24 अक्टूबर सुबह 4:31 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 तक। योग शूल 22 अक्टूबर रात 9:52 से 23 अक्टूबर शाम 6:52 तक। गण 23 अक्टूबर शाम 6:52 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:39 तक। अशुभ काल का समय राहु होगा सुबह 7:55 से सुबह 9:21 तक। यमगंड सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक। कुलिक दोपहर 1:36 से दोपहर 3:01 तक। दुर्मुहूर्त का समय दोपहर 12:33 से दोपहर 1:19 तक एवं 2:49 से दोपहर 3:35 तक। वर्ज्यम का समय रात 8:56 से रात 10:25 तक। आइए जाने शुभ काल का मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल सुबह 7:29 से सुबह 8:59 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:42 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।